द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक गहन और हृदय विदारक अध्याय को उजागर कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जीत अक्सर अकल्पनीय बलिदानों की कीमत पर मिलती है। इंद्रास्त्र, कर्ण द्वारा प्रयुक्त एक अद्वितीय शक्ति वाला दिव्य अस्त्र। अर्जुन को लक्ष्य बनाकर कर्ण इस अजेय अस्त्र को छोड़ने के लिए तैयार है, जो निश्चित मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन कृष्ण, जो भाग्य की गति को जानते हैं तथापि हर क्षण उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं। वह एक ऐसी योजना बनाता है जो भीम के शक्तिशाली राक्षस पुत्र घटोत्कच को उसके अंत की ओर ले जाती है। अब कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए भीम के शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच की बलि क्यों देंगे, और इस विकल्प ने आखिरकार कुरुक्षेत्र युद्ध में किस तरह से बाजी पलट दी। मेरे साथ जुड़ें और कर्ण के अजेय अस्त्र इंद्रास्त्र के खिलाफ घटोत्कच के अंतिम बलिदान की शक्तिशाली कहानी में गोता लगाए। यह निर्णय न केवल एक बलिदान था, बल्कि एक महान रणनीति थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने कई बार यह साबित किया था। फिर भी जब से कर्ण युद्ध के मैदान में आया था, कृष्ण चिंतित थे। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया था और इंद्र की घातक शक्ति इंद्रास्त्र, जिसे वैजयंती भी कहा जाता था, प्राप्त की थी। जब तक यह कर्ण के कब्जे में था, अर्जुन सुरक्षित नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से यथासंभव दूर रखने का प्रयास किया था और तीनों बार उन्होंने युद्ध किया, जिनमें से 2 बार जयद्रथ के वध के दिन कर्ण ने मार खाने के बावजूद इसका प्रयोग नहीं किया था। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला आसन्न था। कृष्ण एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो कर्ण को उस एक बार प्रयोग होने वाली शक्ति को किसी और पर प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सके। यह अवसर किसी की कल्पना से भी पहले हमारे सामने आ गया। 14वें दिन जयद्रथ की मृत्यु के बाद भी देर शाम तक युद्ध जारी रहा। जयद्रथ को न बचा पाने की शर्मिंदगी ने कौरव योद्धाओं की क्रूरता को और बढ़ा दिया था। द्रोण और कर्ण विशेष रूप से शर्मिंदा थे और दुर्योधन से हार की भरपाई करना चाहते थे। कर्ण ने पांचाल सैनिकों को सामूहिक रूप से कुचलते हुए भयंकर उत्पात मचाया। युधिष्ठिर चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन से कर्ण के बारे में कुछ करने की विनती की। हालांकि कृष्ण ने अभी अर्जुन द्वारा उन्हें चुनौती देना उचित नहीं समझा। यदि अर्जुन उसके मार्ग में आता तो कर्ण क्रोध में आकर इंद्रास्त्र का प्रयोग कर देता। कृष्ण ने सुझाव दिया कि घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र में कर्ण के आक्रमण को रोकने का कार्य सौंपा जाए। घटोत्कच भीम के समान ही शक्तिशाली था और अनेक प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों में पारंगत था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यास्त के बाद उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। युद्ध के मैदान में जहाज बनो और पांडव सेना को डूबने से बचाओ, कृष्ण ने घटोत्कच को उपदेश दिया। घटोत्कच ने निराश नहीं किया। उसने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया और अपने राक्षसी पराक्रम से कर्ण को परास्त कर दिया। कौरव इस नरसंहार से इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने कर्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच पर इंद्र का अस्त्र चलाए। कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने वह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया, जिसे उसने अर्जुन के लिए सावधानी से बचाकर रखा था। अपने दावे के अनुसार इंद्रास्त्र ने उसकी छाती को छेद दिया और उसे फाड़ डाला। घटोत्कच मारा गया। कौरव खुश हुए। भीम को अपने सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु का दुख हुआ। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने भी यही किया। कृष्ण को राहत मिली। अर्जुन के जीवन पर एकमात्र खतरा अब टल गया था और इसलिए घटोत्कच के बलिदान ने न केवल अर्जुन को बचाया, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। यह कहानी केवल रणनीति की कहानी नहीं है। यह इस बात की शक्तिशाली याद दिलाती है कि कृष्ण अपने वचन को निभाने और धर्म की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकते थे, भले ही इसका मतलब दर्दनाक नुकसान उठाना हो। आपको क्या लगता है, क्या कृष्ण का फैसला सही था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी यही फैसला करते? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें। इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत सी परतें हैं और हर कहानी जो हम खोजते हैं वह हमारे भाग्य को आकार देने वाले विकल्पों के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भारतीय इतिहास के छिपे हुए ज्ञान को जानने का मौका न चूकें। अगली बार तक अतीत के सबक सीखते रहें, ताकि एक उज्जवल भविष्य की प्रेरणा मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।